आज आपको कवायद में इसमें मारफा की तीसरी किस्म इसमें इशारा के मुतालिक बताने जा रहा हूँ। पहले इसमें इशारा की तारीफ जानिए। इसमें इशारा वह इसमें मारफा है जिससे किसी शख्स, किसी चीज़, किसी जगह की तरफ इशारा किया जाए, जैसे वह, यह। यानी कि आप हाथ उठाते हैं और इशारा करते हैं, वह। नज़दीक है तो यह, दूर है तो वह। ये जो कहते हैं यह वह, ये लफ्ज़ जो बोलते हैं आप, यह इसमें इशारा है। उर्दू कवायद में इसका नाम इसमें इशारा है। नज़दीक है तो उसके लिए यह कहिएगा, ये करीब के लिए होगा, और दूर है तो आप वह कहिएगा। यानी फिर एक मर्तबा सुन लीजिए, इसमें इशारा वह इसमें मारफा है जिससे किसी शख्स, किसी जगह, किसी चीज़ की तरफ इशारा किया जाए, जैसे वह, यह। इसमें इशारा की दो किस्में होती हैं। इसमें इशारा करीब, इसमें इशारा बईद। पहली किस्म इसमें इशारा करीब, दूसरी किस्म इसमें इशारा बईद। तो इसमें इशारा करीब किसे कहते हैं? इसमें इशारा करीब वह इसमें इशारा है जिससे करीब, नज़दीक की चीज़ की तरफ इशारा किया जाए। करीब के मानी होते हैं नज़दीक, इसलिए मैंने दोनों लिख दिया है, करीब भी लिख दिया है, नज़दीक भी लिख दिया है, ताकि आप जान लें करीब के मानी नज़दीक, नज़दीक के मानी करीब। तो इसमें इशारा करीब वह इसमें इशारा है जिससे करीब, नज़दीक की चीज़ की तरफ इशारा किया जाए, जैसे यह किताब, यह कलम वगैरह। यह सब किताबें, यह सब कलम, ये भी हो सकता है। एक नहीं, जब ज़्यादा चीज़ें हों तो यह सब कहेंगे, है ना। और दूसरी किस्म जो है वो इसमें इशारा बईद। इसमें इशारा बईद वह इसमें इशारा है जिससे दूर के चीज़ की तरफ इशारा किया जाए, जैसे वह किताब, वह किताबें, वह घर। बईद के मानी होते हैं दूर। बईद अरबी लफ्ज़ है और इसके मानी होते हैं दूर। दूर की चीज़ों की तरफ इशारा किया जाए उसको इसमें इशारा बईद कहेंगे, जैसे वह सब, वह किताब, वह किताबें, वह घर। बस इसमें इशारा की यही दो किस्में हैं। उसके बाद हम चलते हैं चौथी किस्म माहूद के पास, और माहूद के मुतालिक जाने हम। तो माहूद की तारीफ समझिए। माहूद वह इसमें मारफा है जो बातचीत करने के तरीक़े और ख़ास सबब से किसी ख़ास आदमी, ख़ास चीज़, ख़ास जगह को बताए, जैसे दोस्त आया, और दोस्त से मुराद ज़ैद अहमद है। तो क्या कहा गया? जो बातचीत करने के तरीक़े और ख़ास सबब से किसी ख़ास आदमी, ख़ास चीज़, ख़ास जगह को बताए, जैसे दोस्त, और दोस्त से मुराद ज़ैद अहमद है। तो दोस्त जब आप सुनिएगा, सहेली सुनिएगा, तो उस दोस्त का कोई नाम होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। सहेली का भी कोई नाम होगा, फातिमा, गुलशन, कोई नाम होगा ना। वही नाम जो मारफा होगा। अब जानते हैं इंसान कहेंगे नकरा होगा, और जब कहे किसी का नाम अगर ले लेंगे, है कि नहीं, खालिद बकर, तो यह अब नकरा नहीं रहेगा बल्कि मारफा हो जाएगा। उसी तरीके से दोस्त कहने के बाद दोस्त का कोई नाम होगा, मुराद वही है, और वह इसमें मारफा हो जाएगा। तो माहूद की भी दो किस्में हैं।
माहूद की भी दो किस्में हैं, एक माहूद ज़हनी और दूसरी किस्म माहूद खारजी। माहूद ज़हनी को जाने। माहूद ज़हनी वो इसमें मारफा है जो बोलने वाले और मुखातब के ख्यालो दिमाग में तयशुदा हो, जैसे दोस्त आया था, यानी मुतकल्लिम कह रहा है, मुखातब उसे सुन रहा है, तो मुखातब के भी दिमाग में है और मुतकल्लिम जो बात कर रहा है उसके भी दिमाग में है कि यहाँ पर हम दोस्त का नाम ले रहे हैं। तो जान रहा है मुखातब भी दोस्त जो ज़ैद अहमद है, मुतकल्लिम भी मुराद उसकी भी दोस्त से है और वो दोस्त ज़ैद अहमद है। तो इस तरीके से बात कहने वाला और बात सुनने वाला दोनों के दिमाग में यह महफूज है दोस्त, और दोस्त से मुराद वही ज़ैद अहमद है। तो अब ये जानिए माहूद खारजी। माहूद खारजी वह इसमें मारफा है जिससे आम तौर पर कोई ख़ास आदमी समझा जाए, जैसे कलीमुल्लाह, रूहुल्लाह, बाबा साहब। अब कलीमुल्लाह से हज़रत मूसा, रूहुल्लाह से हज़रत ईसा, बाबा साहब से भीमराव अंबेडकर वगैरह वगैरह यहाँ भी मुराद है ना। रूहुल्लाह जब कहेंगे तो हमारा ज़हन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक पहुँच जाएगा। तो रूहुल्लाह जब हम किसी से सुनेंगे तो हमारा ज़हन कहाँ जाएगा? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास। और उसी तरीके से कलीमुल्लाह जब नाम लिया जाएगा तो हम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास पहुंच जाएंगे। और बाबा साहब जब कोई कहेगा तो हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नज़दीक पहुंच जाएंगे। तो इस तरीके से ये हुआ माहूद खारजी। क्या हुआ? माहूद खारजी। तो याद रखिए इसको अच्छी तरीके से। और उसके बाद हम अब शुरू करने जा रहे हैं, थोड़ा सा इंटरवल कीजिए, उसके बाद मुज़ाफ शुरू करने। अब इसमें मारफा की जो पांचवी किस्म है मुज़ाफ। मुज़ाफ के बारे में आप जानिए। मुज़ाफ कहते किसे? मुज़ाफ वह इसमें मारफा है जिसकी निस्बत किसी दूसरे इसम के साथ हो, जैसे ज़ैद का ग़ुलाम, अहमद की किताब, महमूद का कलम। इसमें आप देख रहे हैं महमूद का कलम। ये जो कलम, किताब, ग़ुलाम, ग़ुलाम, किताब, कलम, ये जो बाद में है, यानी दो लफ्ज़ के बीच में हर्फ़ इज़ाफ़त है, और ये बाद वाला जो लफ्ज़ है, याद रखिएगा, उर्दू में मुज़ाफ़ बाद में होता है और मुज़ाफ़ इलैह पहले होता है। तो ये बाद वाला लफ्ज़ सब जो है यही है मुज़ाफ़, है ना। अब देखिए मुज़ाफ़ इलैह, जिसकी तरफ किसी चीज़ का लगाव होता है उसको मुज़ाफ़ इलैह कहते हैं। जैसे अहमद का घर, ज़ैद की दुकान। इन मिसालों में अहमद, ज़ैद मुज़ाफ़ इलैह हुआ और का और की हर्फ़ इज़ाफ़त, और घर और दुकान मुज़ाफ़ हुआ। अब ये जान लीजिए कि महमूद की साइकिल, साइकिल का लगाव किसके तरफ है? महमूद की तरफ।
महमूद की साइकिल, साइकिल का लगाव महमूद की तरफ है। महमूद आदमी है, वह साइकिल को ख़रीद सकता है, लेकिन साइकिल महमूद को नहीं ख़रीद सकती है ना। इसलिए महमूद का लगाव, ये साइकिल का लगाव महमूद की तरफ है। इसलिए यही लगाव, लगाव कहते हैं निस्बत को, यही लगाव, यही निस्बत जो है वह है मुज़ाफ। और का, की, के, रा, री, रे ये हर्फ इज़ाफ़त हैं। खूब अच्छी तरह समझ लीजिए, ये हर्फ इज़ाफ़त हैं। मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैह के बीच में हर्फ इज़ाफ़त रहता है ना। जैसे मेरी किताब, किताब बाद में है, और मैं पहले बताया कि बाद में जो होगा वह होगा मुज़ाफ़। और मेरा, मेरी, मेरी किताब, मेरी जो है, मेरी की असल क्या है? मैं जोर री, मैं जोर री, ये दोनों को मिला दिया तो हो गया मेरी। तो मैं ये हुआ मुज़ाफ़ इलैह, मैं मुज़ाफ़ इलैह। उसी तरह तेरा घर, तेरा की असलियत क्या है? तू जोर रा, तू जोर रा, तेरा। तो तेरा जो हुआ ये हुआ मुज़ाफ़ इलैह और घर हुआ मुज़ाफ़। इसको खूब अच्छी तरह समझ लें। घर का लगाव तेरा से है और साइकिल का लगाव महमूद से है। तो ये भी जान लीजिए, यहाँ नोट में भी मैंने लिख दिया है कि उर्दू में मुज़ाफ़ इलैह पहले और मुज़ाफ़ बाद में होता है। और ये भी जान लीजिए कि मुज़ाफ़ इलैह के बीच में हर्फ़े इज़ाफ़त होता है, यानी ये कारक चिन्ह होता है। ये कारक चिन्ह को ने वो कारक, कारक यहाँ इसमें नहीं होगा, कारक अलग होगा। हाँ, तो आपने जान लिया मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैह को। और इसी मुज़ाफ़ इलैह के बीच में मैंने आपको कहा है कि हर्फ़ इज़ाफ़त होता है। तो उसी इज़ाफ़त की 7 किस्में होती हैं। कितनी किस्में होती हैं? 7 किस्में होती हैं। 7 किस्मों के नाम को देखिए। एक का नाम है इज़ाफ़त तमलीकी, दूसरे का इज़ाफ़त इब्नी, तीसरा है इज़ाफ़त तौज़ीही, चौथा है इज़ाफ़त तख़सीसी, पांचवा है इज़ाफ़त ज़रफ़ी, छठा है इज़ाफ़त बयानी, सातवां है इज़ाफ़त तशबीही। तो अब मुझे उम्मीद है कि आप लोग मेरी बात समझ रहे होंगे, आपको समझ में आ रही होगी। और इसको एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार सुनिए, है कि नहीं। और 3 बार सुनने के बाद ये आपको ज़रूर समझ में आएगा, है कि नहीं। मैंने आपको बहुत आसान कर दिया है कि मुज़ाफ़ इलैह उर्दू में पहले होता है और मुज़ाफ़ बाद में होता है। अब बीच में क्या होगा? कहीं का होगा, कहीं की होगी, कहीं के होगा, कहीं रा होगा, कहीं री होगा। मेरा, तो मेरा का असलियत बता दिया मैंने, मैं, है नहीं। और हमारा होगा तो हम जोर रा, है ना। तो वो वही रा जो है हर्फ़ इज़ाफ़त है, तो बीच में हर्फ़ इज़ाफ़त होगा। तो इन चीज़ों को जब आप देखेंगे, रा, रे, री, का, के, की, तो आप समझ जाएंगे कि ये इज़ाफ़त का मुरक्कब है। और इज़ाफ़त का जब मुरक्कब है तो आप जान लीजिए एक मुज़ाफ़ होगा और एक मुज़ाफ़ इलैह होगा। पहले क्या होगा? मुज़ाफ़ इलैह होगा। बाद में क्या होगा?
वो होगा मुज़ाफ। लेकिन फ़ारसी में ठीक उल्टा होता है, मुज़ाफ इलैह बाद में, मुज़ाफ पहले होता है। और ठीक फ़ारसी के उल्टा उर्दू में है कि मुज़ाफ इलैह पहले होगा और मुज़ाफ बाद में होगा, है ना। अहमद की नमाज, अहमद हो जाएगा मुज़ाफ इलैह की हरफ़े इज़ाफ़त, नमाज मुज़ाफ। समझ रहे हैं ना। अब नीचे इज़ाफ़त की जो 7 किस्में बताई गई हैं, तो आपके सवाल में तो इनमें से नहीं पूछता है, लेकिन सरसरी तौर पर मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा कि आप इसको भी जानें, समझें। फिर अगले क्लास में आप